नमस्ते दोस्तों, मैं हूं योगाचार्य दीपक और आप देख रहे हैं योग की पाठशाला। योग की पाठशाला में आज हम योग के अर्थ को समझेंगे। देखिए, आप योग करते होंगे, आपने दूसरों को योग करते हुए देखा होगा। आप देखते होंगे कि कुछ लोग आसन करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं। हालांकि ये सब योग का हिस्सा ही है। देखिए, जब भी आप योग करते हैं, दूसरों को योग करते हुए देखते हैं, तो आपके मन में ये सवाल उठता है कि योग है क्या, योग शब्द का अर्थ क्या है। आज हम योग शब्द के अर्थ को ही समझने वाले हैं। देखिए, जो योग शब्द है ये संस्कृत भाषा की युज धातु से आया है। धातु यानी रूट वर्ड, युज यानी जोड़ना, मिलना, मिलाना, टू यूनाइट, टू ज्वाइन। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप दो वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं, दो संख्याओं को आपस में मिलाते हैं, तो वो भी एक तरीके का योग है। लेकिन वो जो योग है वो सामान्य दृष्टिकोण से है, सामान्य अर्थ से है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें, योगिक दृष्टिकोण की बात करें, तो वहां पे ये कहा गया है मन का आत्मा के साथ मिलन योग है, आत्मा का परमात्मा के साथ संयोग योग है, या व्यक्तिगत चेतना का परमार्थिक चेतना के साथ, सार्वभौमिक चेतना के साथ मिल जाना योग है। इस संबंध में कबीरदास जी कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समाना समुद्र में सोकर हेरी जाई। कि खोजते खोजते परमात्मा को कबीरदास जी खुद खो गए हैं, और इस तरीके से खोए हैं जैसे कोई बूंद समुद्र में गिरती हो और अपना अस्तित्व खो देती हो। यहाँ पर जो बूंद है वो व्यक्तिगत चेतना को दिखाती है, और जो सागर है, जो समुद्र है, वो सार्वभौमिक चेतना को, परमार्थिक चेतना को दिखाती है। देखिए, योग एक अनेकार्थी शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। इसके जो अन्य अर्थ हैं वो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ, जो संस्कृत व्याकरण का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उससे लिए गए हैं। योग के अन्य अर्थ होते हैं समाधि, संयम और संयोग। इन अर्थों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो योग का पहला अर्थ है वह है युज समाधो। योग समाधि है, योग समाधि है। समाधि चित्त वृत्ति निरोध है। देखिए, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, चित्त की वृत्तियों का समाप्त हो जाना योग है। अगर मैं बहुत साधारण भाषा में बात करूं, बहुत साधारण अर्थ में बात करूं, तो मन का शांत हो जाना, मन का शांत हो जाना योग है। यानी योग का पहला अर्थ समाधि से है। देखिए, योग का जो दूसरा अर्थ है वह है युज संयम ने। कि योग संयम है, योग कंट्रोल है, योग नियंत्रण है। अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों पर, पंच कर्मेंद्रियों पर, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब पर नियंत्रण, इन सब पर कंट्रोल योग है। यानी योग का जो दूसरा अर्थ है वो संयम से है, नियंत्रण से है, कंट्रोल से है। योग का जो तीसरा अर्थ है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कि युजिन योगेन, कि योग संयोग है, योग जुड़ना है, योग मिलना है, मिलाना है। जैसे मन का आत्मा के साथ संयोग योग है, आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना योग है, या व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना के साथ मिल जाना योग है। तो योग का जो पहला अर्थ है वह है युज समाधो, योग समाधि है। योग का जो दूसरा अर्थ है वह है युज संयम ने, योग संयम है, कंट्रोल है, नियंत्रण है। योग का जो तीसरा अर्थ है वह है युजिर योगीन, योग संयोग है। देखिए, यहाँ पे ये बात ध्यान देने जैसी है कि जो युज समाधो और युज संयम में है, यानी योग का समाधि और योग का संयम से अर्थ, ये इसका तकनीकी अर्थ है। ये दोनों इसके टेक्निकल मीनिंग्स हैं। लेकिन जो योग संयोग है, योग जुड़ना है, मिलना है, मिलाना है, ये योग का साधारण अर्थ है, सामान्य अर्थ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, योग के और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, उनमें से 2 अर्थों के बारे में हम जानेंगे। उसमें जो पहला अर्थ है वह है युज्यते एतत् इति योगः। योग चित्त की अवस्था है, योग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, योग चित्त की समाधि अवस्था है, योग चित्त की शांत अवस्था है। यानी एक ऐसा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जहाँ कोई थॉट्स नहीं है, जहाँ कोई कंटेंट नहीं है, जहाँ कोई विचार नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है,
विजुअलाइजेशन नहीं है, जहाँ मन एकदम शांत है, जहाँ मन एकदम मौन है, वह चित्त की समाधि अवस्था है। देखिए, इस अर्थ के हिसाब से हम योग को एक पर्पस के रूप में देखते हैं, हम योग को एक उद्देश्य के रूप में देखते हैं कि योग का जो उद्देश्य है वह समाधि है। देखिए, एक और अर्थ है जो है युज्यते अनेन इति योगः। योग साधन पद्धति है, योग प्रैक्टिस सिस्टम है। इस अर्थ के कारण हमें योग के बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, जैसे हठ योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, लय योग और भी बहुत सारी ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं। इस अर्थ के हिसाब से योग साधन है, योग रास्ता है, योग सफर है। देखिए, ये जो दो अर्थ हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। जैसे युज्यते एतत् इति योगः, ये पर्पस को दिखाता है। दूसरा युज्यते अनेन इति योगः, ये साधन को दिखाता है। यानी योग साधन भी है, योग साध्य भी है, योग साधन भी है, योग साध्य भी है, योग सफर भी है, योग मंजिल भी है। तो दोस्तों, आज हमने योग के अर्थ को देखा है। हम एक बार रिवाइज करें तो योग समाधि है, योग संयम है, योग संयोग है, योग चित्त की अवस्था है, योग चित्त की समाधि अवस्था है, योग साधन पद्धति है। दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे भी योग का संबंध आसन से नहीं है, योग का संबंध शरीर से नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि योग का जो भी संबंध है इनिशियल टाइम में वह मन से है, मन की शांति से है, अध्यात्म से है, आध्यात्मिक उन्नति से है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। देखिए, जो आपका पहला सवाल है वह है कि योग शब्द किस धातु से बना है, व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ योगा। आपका जो दूसरा सवाल है, योग का सामान्य अर्थ क्या है, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ योगा। जो आपका तीसरा सवाल है वह है कि योग का तकनीकी अर्थ क्या है, व्हाट इज द टेक्निकल मीनिंग ऑफ योगा। और जो आपका आखिरी सवाल है वह है कि किस अर्थ के अनुसार योग की शाखाएं, योग की ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। इनका आंसर दें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।